हो गया जी, बड़ा जल्दी से बन रहा है बताइए। तो नबी ऊपर में वो करता है, इसको पकड़ो तो बुक को नीचे से लेके आ रहे हैं, परसेंटेज का एक सवाल बता देना, ठीक है। बिहार पे बिहार होगा, बिहार में सब अरे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। एक्सप्लेन किया ना, आंसर गलती है। जाओ क्या हुआ, गलती होगा। ये बुक लाइव है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का है ये। इसमें अभी तक बिहार में बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, बिहार में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है से बिहार एसएससी, स्नातक, अमीन, आंसू लिखे, बीपीएससी, सब इस एग्जाम की इस बुक में 2700 प्लस क्वेश्चन। इसी से देखो कुछ परसेंटेज का सवाल निकालते हैं। परसेंटेज चल रहा है ना, हां लुकोन रहा है, वो सवाल बता देना। तुमको बोले परसेंटेज प्रतिशत 89 60 नंबर पेज। उन लोगों को सवाल बताओ, बिहार पुलिस का बताओ या बिहार दरोगा का। जी हम देख रहे हैं। लो इसमें को देख के बताओ, उसके बाद तुम प्लस छोड़ा मत। लिखते नहीं हो तुम, लिखो जरा, ये समझाया कैसे समझे बताओ, हैं जानते हो ना सर, तुमको कोटे में भेजेंगे, ठीक है। यहाँ केवल अपने जानकारी तक सीमित में दूसरे को बताना भी है, ठीक है। तुम धीरे जाओगे, तुम भी जानते हो ना, ऐसा कौन नहीं जान रही है, मैं तुम नहीं जान रही हो, सहमत तुम नहीं जान रही हो। देखो इतना बात जान कि बिना मैथ जाने हुए सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होगा। हाँ लड़कियों का हो सकता है, लड़का को दिक्कत आएगा बिना मैथ जाने से, मैथ तुम्हारा होना पड़ता है, हो जाएगा लड़की को 35% अच्छा है। सबसे बड़ा तो उसी के पास ब्रह्मास्त्र है, लड़की के पास 35% आरक्षण का। करो इसमें तो हो जाएगा, 44% 11 है, ठीक है। बताएंगे सर, हम बनाने दिए, हम सोचे बना बना मंगल बना दी बना एक्स का मान ऑप्शन लेंगे, देखते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं। ये एग्जाम किसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा? ये परीक्षा किसमें है? ये 39वीं बीपीएससी पीटी। हां बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, बनाओ सुनो।
नहीं बना रहे, बनाओ ना। ऐसे बना दिए 25, नया तुम बनाई, कोशिश करो, कोशिश करो। फिर परसों बताए थे हरिवंश जी का कहानी, हरिवंश राय बच्चन जी का, कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती और तूफानों से डरकर नैया पार नहीं होती। बनाओ ना, कोशिश करो, देखो ये कोशिश कर रही है, तुम भी करो कोशिश, करो दीपक, कोशिश करो। आज वो नहीं आई है, क्या नाम उसका, काजल, मंगल, हाँ बनाने की कोशिश करो मंगल। 25 है। अर्चना, ये दूना निकला, क्या नाम, अंशु, अंशु निकला, अंशु नहीं निकलो तेरा, कलम चलाओ पहले, कलम चलाओ, कलम चलाओ अर्चना, कलम चलाओगी तब होगा। कलम चलाओ, देखो ये कलम चला रही है। रितेश और हम लोग जब हॉस्टल में पढ़ते थे ना बचपन में, ठीक है, वहाँ कला निकेतन है भागलपुर में, तो उसको खाली आंसर बता देते हैं, ठीक है, कि इसका आंसर होगा 33%, वो आंसर निकाल देता था, कैसे निकाल के आंसर निकाल देता था, समझे, उसका जबरदस्त। हाँ आंसर भी कर देते हैं तुम लोग भी, हाँ तो वही उस समय करता था वो। हम हो गए, छोटू हो गए, रितेश हो, तीनों एक ही साथ पढ़ते थे हॉस्टल में बचपन में, छोटे जब थे। मतलब कुछ करो ना प्रयास, कि x बराबर 44% है, चाहे 44% जो है x का 11 है, तो 100% कितना होगा, तो 1% कितना होगा, उसी के बाद निकालो। कोशिश करोगे अर्चना तब ना, ऊपर देख रही हो, करो कुछ। x का 44% बोला है 11, ठीक है, तो 100% बराबर कितना होगा, 1% बराबर कितना होगा, आया 25। साइमा का निकल जाएगा लगता है, तुम्हारा निकल गया साहिल, समझा दोगे? मेन खेल तो समझाने का ही है। इसका भी इतना निकल जाएगा 25% आंसर, इसका भी निकल जाएगा। चलो अब देखो, समझा दो, फिर क्लास अगर अगला उप चढ़ाएं। देखो इधर तो दोनों देख पाएंगे। x का 44% है 11, यहाँ बोल दिया। आसान, एकदम एकदम सिंपल तरीके से का मतलब गुना होता है, ठीक है, 44% बराबर 11, ठीक है। रुको एक मिनट, इतना तो कम से कम लिखोगे ना तुम लोग, x गुना 44%, x का मान क्या होता है, का भागा गुण जोड़ घटाओ, बोडमास वाला रूल पढ़े होगे ना बचपन में तुम लोग, तो यही का मतलब क्या हो गया, गुना x का 44% बराबर 11, कम से कम इतना तो लिखोगे ना। हाँ अब बताओ आगे। x का देखो 44, हम बताए थे फ्रैक्शन में, कल बताए थे कि 4% कितना होता है, 1/25 होता है ना, डायरेक्ट वो भी बता देंगे, 44/100, ठीक है, लेकिन इस तरह पहले सुनो, 4% होता है 1/25, तो कितना गुना हुआ, 11 गुना हुआ है। जैसे ये 4% है, 4% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/25 हो गया, 1/25 हुआ किसका, 4% का, लेकिन ये कितना है, 44 है, कितना गुना है, 11 गुना हुआ, तो इधर भी 11 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये बताने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बराबर क्या दिया है, 11 दिया, ठीक है, ये 44 हो, ठीक है। ये देखो फिर बाद में बताएंगे, ठीक है। इसको कटाते हैं 4 बार में, ठीक है, 4 से 100 कटा 25 बार, कोना कोनी गुना करेंगे तो x बराबर 25 आएगा। ये हो गया इस तरीके से, हम इस तरीके से बताना चाह रहे हैं। इसमें कुछ हुआ, इसमें समझ में आया तुम लोग को? इस तरह बता रहे हैं। अब वो वाला भी देख लो, ये वाला दिमाग में एसएससी में ये बहुत कम आएगा। 4% होता है 1/25, ठीक है, 11 गुना 4%, इसको क्या लिखेंगे, 11/25 लिख सकते हैं। इसी को यहाँ धर देना, 11/25 धर देना, इसी के मान के जगह 11/25, ये 11 से 11 कट जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 25। बना अर्चना, समझी? देखो ये इसी फंडा को ध्यान रखो, 44/100 हो गया ना, 11 बार में सीधा सीधी कट जाता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे कट सकता है। यहाँ पे 1 से ही 25 बार में ही कटेगा तो ऑटोमेटिक 25 है ही, तो ही 25 ही हो जाता है।
ऊपर ऊपर कटता है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है 11 गुना 1 25 गुना 11, फिर कटाओगे ना तो वही रिजल्ट आएगा, समझे। समझ में आया तुमको, क्या नाम है, आयुषी, समझ में आया। देखो मैथ एक चीज ऐसा सब्जेक्ट है, देख कर दो, सब्जेक्ट ऐसा है जिसके लिए कलम चलाना पड़ेगा, कलम चलाना पड़ेगा तब मैथ क्लियर होगा, नहीं हो रहा है 2 नंबर, ठीक है। कलम जब तक नहीं चलेगा तब तक मैथ नहीं बनेगा, और ये डिपेंड करता है कौन कौन सा एग्जाम का तैयारी कर रही हो या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैथ आता है। जैसे तुम लोग को दिखाए थे बिहार पुलिस में अब 7-8 को मैथ आता है, बीपीएससी में 150 में से 10 क्वेश्चन आता है मैथ, यूपीएससी में सीसेट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें जो है 6 से 7 मैथ आता है। तो जो यूपीएससी का तैयारी करता है उसको मैथ उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। बीपीएससी का जब मेंस होता है तो 72 नंबर का आता है डीआई, इसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, और बोलते हैं स्टेटिस्टिक, ठीक है। तो उसमें परसेंटेज रहता है, रेशियो रहता है, एवरेज रहता है, यही तीनों टॉपिक रहता है। तो बीपीएससी यूपीएससी के लिए उतना मैथ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मैथ अगर जान लोगी तो ठीक है। जैसे हम लोग बीपीएससी में लड़का सब 10 में 10 मार के आता था, हम लोग 6 मारते थे। वो लोग का जीएस कमजोर था तो मेरा जीएस मजबूत था, उसका इंग्लिश ये रीजनिंग वगैरह अच्छा था तो ये कमजोर था। तो यही चीज रहता है, बैलेंस बना के चलोगे तो हो जाएगा। चलो कल कहाँ तक हम लोग चले थे, छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पहले 4 5 6 रिवीजन करवाते हैं, फिर 1 2 3 पूछेंगे। दीपक क्या नहीं आया अभी, दीपक का मोबाइल है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं टोटल जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हुआ था, 12वीं तक हुआ था। तो हम लोग कितना पढ़े थे अभी तक, 6 पढ़े थे, ठीक है। प्रथम चल क्यों रहा है जी, पानी अभी गीला है इसीलिए नहीं चला। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पांचवी और छठी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट कल जैसे रवि रुका हुआ था, मिथुन रुका हुआ था, धर्म भी रुका हुआ था, कल बीपीएससी के क्वेश्चन सब करवा रहे थे। तो इसमें बीपीएससी में क्वेश्चन देखें ईस्वी पूछा गया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट दीपक क्या है, ईस्वी है, ईस्वी जान लो, ठीक है, फैक्ट है छोटा सा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कितना था, ठीक है। द्वितीय का, तृतीय का, इस तीनों कोई दिक्कत है, ये तीनों सिमिलर चला था। उसके बाद क्या हो गया था कि जनता पार्टी का सरकार आया था, तो इसमें क्या कितना ब्रेक ले लिया था, क्या 2 साल का 3 साल का। तो चतुर्थ कौन सा चला था, 69 से 74, तो 66 के बाद 67 68, 1967 68, ये याद रखो, ये पूछा जाता है 68। ये किसका था, सरकार बना था जनता पार्टी का, और यहाँ पे क्या ब्रेक लग गया था, अवकाश का अवधि 69 से 74, फिर पांचवी 74 से 78 था, 4 साल का कार्यकाल जो है पांचवी का चला था। उसके बाद ये वाला छठी का 1980 से 85, ठीक है। यहाँ भी 2 साल का योजना अवकाश था 78 से 80, योजना अवकाश, इसे क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना,
ये 2 साल और इधर ये 2 साल, ठीक है। 78 से 80 और इधर क्या है 67 से 69, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलो तीन तक को भी छोड़ते हैं, चतुर्थ में पहुंचते हैं। चतुर्थ में क्या था, किस पे बल दिया गया था? कृषि प्लस उद्योग, दोनों को बल दिया गया था। दोनों को बल इसमें भी दिया गया था, लेकिन इसमें क्या था, इसका तीव्र गति से विकास के क्या हो, बल दिया गया था कि तीव्र गति से कृषि का और उद्योग का विकास हो, ठीक है। उसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है। और कल ही क्वेश्चन पूछा गया था, बीपीएससी में कल क्वेश्चन पूछा गया था कि यह जो किसका हिस्सा है, कौन सा पूछा, जनसंख्या लाभांश या वो वाला पूछा गया था, कौन सा नहीं है और यह किस सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस प्रकार से कल बीपीएससी का हम लोग क्वेश्चन टोटल किए थे। उसके बाद चतुर्थ में क्या था, 14 बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, नितेश बताएगा। 14 वाणिज्यिक बैंकों का नितेश राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? नितेश तुम ही हो जी। अगर इसको भी पता चलना चाहिए, एक बार कल नहीं आए थे तो मेरा नुकसान हुआ है। कब हुआ था बताओ, डेट क्या था, पूरा डेट? ठीक है, डेट को याद रखना। वैसे जो है समानता यही पूछता। और क्या पूछा गया था, दिया गया था 1974 में क्या हुआ था, हाँ? भूमिगत नाभिकीय परीक्षण, इसको क्या नाम दिया गया था? ठीक है, क्या नाम दिया गया था नेहा? पूछेगा दीपक, पूछेगा कि स्माइलिंग बुद्धा का संबंध किससे है, तो क्या मार्क क्या हो गया? हाँ मैंने बोलने दो उसका। हाँ क्या चीज था, किससे संबंधित था? स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट का संबंध किससे था? ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन देगा पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन रहेगा नाभिकीय जो है परीक्षण से, तीसरा रहेगा कृषि में गुणवत्तात्मक परिवर्तन से, चौथा रहेगा उद्योगों के विकास से। तब नाभिकीय परीक्षण क्या था, कब क्या था? 1974 में। अगर ये पूछ देगा दीपक कि चतुर्थ ये जो भूमिगत नाभिकीय परीक्षण जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था, यह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है, तब क्या मारोगे? चतुर्थ। तो क्वेश्चन देखो कैसा ही बन सकता है, ठीक है। इसीलिए कहता है जीएस तुम कितना पढ़ लो, तुम्हारा तैयारी क्या है, एब्सोल्यूट 100% नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुम लोग को श्योर सिलेक्शन लेना है तो तुम लोग को 2 चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पढ़ना है, दूसरा क्या उसका नोट्स बनाना है, तीसरा है रिवीजन करना है, चौथा क्या है टेस्ट मारना है, टेस्ट सीरीज, और पांचवा क्या है कि एनालिसिस करना जो गलत हुआ, एनालिसिस करके फिर से देखेंगे नोट्स में कि कहाँ गलत हुआ, फिर नोट्स को देखे, फिर उसको रिवीजन किए, फिर हमारे टेस्ट। तो ये 5 प्रक्रिया जब तक पूरा नहीं होता तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। अगर कोई सोच रहा है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो रिवीजन यहीं पे सारा कुछ टिका हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे रवि है, मिथुन है, ये दीपक है, नितेश है, और कौन लड़का था, अर्चना है, ये साजन नहीं, इतने बच्चे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका आ गया प्रक्रिया इस वाले में, रिवीजन वाले में नोट्स भी बन गया है, अर्चना का भी नोट्स तैयार है, सब दीपक का भी तैयार है, ब्यूटी का भी तैयार है, मिथुन का भी तैयार है, रवि का भी तैयार है। अब इसे को खाली क्या करना है, क्या करना है रवि? रिवीजन करना है, और रिवीजन के बाद से क्या करना है? टेस्ट सीरीज मारना है, फिर टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना है। तो ये चारों 5 बच्चा जो है बहुत आगे चल रहा है अभी, ठीक है। तो तुम लोग पे बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, इसको करोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अभी 1 सप्ताह में रिजल्ट आने वाला बिहार पुलिस का, फिर आगे दरोगा का एग्जाम। नितेश तुम्हारा हो रहा है तैयारी दरोगा का? हाँ कल स्टेटस लगाए थे, कितना दरोगा आ रहा है? हाँ देखें, देखिए बताओ, 2147 21,000 बना दोगे जी? हाँ मतलब इतना दरोगा आ रहा है सामान, दरोगा तैयारी चल रहा है। नितेश ये दरोगा का तैयारी तुमको निकालना है, क्योंकि तुम्हारा ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है। नहीं होता है? पहले तुम हार मान लोगे तो होगा कभी? चलो 1974 से 78 में क्या हुआ था बताओ?
गरीबी हटाओ, गरीबी प्लस बेरोजगारी पर बल दिया गया था। ठीक है, इसी में कल वो बताए थे कि जनता पार्टी का सरकार का तो इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इसमें इंदिरा गांधी क्या नारा दी कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। ठीक है, तो मुख्य फोकस इसमें किस पे था? गरीबी पे था और बेरोजगारी पर था। और फिर क्या बिंदु है इसमें? 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी इसमें जारी किया गया। ठीक है, और क्या था इसमें प्रोजेक्ट? काम के बदले अनाज योजना, और ठीक है ये। अब चलो छठी आ जाओ, छठी का 1980-85, इसमें क्या सब हुआ था मुख्य रूप से कार्यकाल? आगत निर्गत, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन। देखो क्या नाम है, मिथुन, रवि, दीपक, नितेश, अर्चना, तुम लोग तो पढ़ चुकी हो। इसको इसी तरह से वो बनाना है, सिनॉप्सिस बनाना है। सिनॉप्सिस समझे कैसे होता है? देखो एक पेज में आ गया मिथुन। हाँ, और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, यहाँ परिवार नियोजन से हो नहीं रहा था काम। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। ठीक है, जब टोटल 12 हो जाएगा तो सिनॉप्सिस बनवा देंगे इसी तरह से। तो एक पेज में, जैसे ये अर्चना का पेज है, इसमें क्या करना, इस तरह से ऐसे बीच में खींच देना लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 6 को ऊपर में, 6 को ऊपर में। एग्जाम के समय क्या करोगे अर्चना? इतना पढ़ के जाना, इतना लिख के, इतना नहीं जाना। जैसे देखो अभी तक पंचवर्षीय योजना में 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, 4 पेज में अभी तक कितना हुआ है? हम लोग छठे पहुंचे हैं, और 4 पेज लगेगा, मोटा मोटी 3 से 4 पेज 8 पेज लगेगा। तो एग्जाम के समय क्या बताए थे? क्या हो, खाली रिवीजन। रिवीजन में 8 पेज नहीं करना है, हर एक टॉपिक का सिनॉप्सिस बना के एक पेज में हम लोग क्या कर देंगे, 12 पंचवर्षीय योजना लिख देंगे। यहाँ कुछ डाउट होगा तब क्या करेंगे रवि? तब पीछे उल्टाएंगे, देखेंगे अच्छा यहाँ ऐसे से था। ठीक है, और ये कब होगा? ये वाला जो एक पेज वाला मोड है, ये कब होगा? एग्जाम से 1 सप्ताह पहले। एग्जाम से 1 सप्ताह पहले क्या करना है? खाली सिनॉप्सिस देखना है, खाली सिनॉप्सिस, और प्रैक्टिस सेट मारना है। ठीक है, चलो चलो इससे आगे फिर कंटिन्यू क्लास करते हैं। छठी के बाद लिखो 7वीं पंचवर्षीय योजना। चलो लिखो 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करेंगे लोग। वो जो लिखवाए थे तो दीपक, तुम्हारा जो कॉपी था, यही कॉपी है? हाँ, अब ब्यूटी क्यों नहीं है दीपक? अच्छा, तुम लोग का तो अभी आराम है, खास करके इसका मिथुन का है, दीपक का है, रवि का है, नितेश का है, ब्यूटी का है, और कौन लड़की थी जी, नेहा का है। हाँ, ये अमना, ये सबका आराम मोड में है क्योंकि सब एग्जाम दे चुकी है, मेहनत कर चुकी है, कर चुका है। ये सब क्या बस अभी खाली रिदम में पढ़ाई चल रहा है, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या बोले मंगल? डिजिटल अब फिजिकल के लिए अब दौड़े भागना होगा जी। गए थे दौड़ने के लिए नितेश? कल देखो शाम को मेरे पास आके टायर ले लेना, तो या सुबह सुबह आपको फोन करके टायर ले लेना। ठीक है, टायर बांध के दौड़ाएंगे। जब पूरा थक गए तब एक चक्कर टायर लगा के दौड़ना है साधन। ठीक है, लिखो क्या लिखे थे? 7वीं पंचवर्षीय योजना। लिखो यह योजना
लिखो 7वीं पंचवर्षीय योजना, लिखो ना क्या, छठी का, हाँ क्या था, अच्छा ड्यूरेशन था 85 से 90, 85 से 90, 80 से 85 हुआ था ना वो वाला, और ये था 85 से 90, 1985 से 1990। पचासी से 90, ठीक है। देखो यह योजना यह 7वीं पंचवर्षीय योजना डब्ल्यू मिरर मॉडल पर आधारित था। जॉन डब्ल्यू मिरर होता है लेकिन केवल डब्ल्यू मिरर लिखो, डब्ल्यू मिरर योजना पर आधारित था, ठीक है। कभी कभी मैचिंग करने दे देगा योजना और पंचवर्षीय योजना, मॉडल और पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। यह लिखो, अगला पॉइंट लिखो, यह 15 वर्षीय दीर्घावधि परियोजना का भाग था। यह 15 वर्षीय दीर्घावधि ऐसे होता है, यह 15 वर्षीय दीर्घावधि परियोजना का भाग था। इस योजना का लक्ष्य अनाज के उत्पादन में वृद्धि, अनाज के उत्पादन एवं उत्पादकता का विकास, अनाज का उत्पादन एवं उत्पादकता का विकास, अनाज का उत्पादन एवं उत्पादकता का विकास, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, इसको याद रखना अच्छे से, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण। अगला पॉइंट लिखो, स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना। अगला पॉइंट लिखो, बेरोजगारी एवं गरीबी दूर करने, बेरोजगारी एवं गरीबी दूर करने के लिए चल रही योजनाओं के साथ जवाहर रोजगार योजना, प्रारंभ किया गया। ठीक है, यही आगे चल के बन गया क्या, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है। तो ये लिख देना, और उसके बाद अगला पॉइंट लिख लो, यही आगे चल के मनरेगा, हाँ अगला पॉइंट है, यही आगे चल के मनरेगा, नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यही आगे चल के मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी, इसी का मनरेगा का फुल होता है, महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। योजना कहलाया। अगला स्टार को पॉइंट मार के लिखो। 2 अक्टूबर 2009 से लिखो नेहा। 2 अक्टूबर 2009 से 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? गांधी जयंती। गांधी जयंती जी के उपलक्ष्य में, गांधी जी के उपलक्ष्य में यहां से नाम इसका हो गया, क्या बढ़ गया, नरेगा को बदल के नरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। लिखो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। तेजी में लिखो। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। लिखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, इसके बारे में लिखो। यह योजना समय से 2 वर्ष बाद प्रारंभ हुई। यह योजना समय कब था? 90 से 95 था, लेकिन समय से 2 साल बाद प्रारंभ हुई। यह योजना समय से 2 साल बाद प्रारंभ हुई। अगला पॉइंट लिखो। इसका मुख्य उद्देश्य था, पॉइंट ना, इसका मुख्य उद्देश्य था, ऐसे इसका इस तरह से लिखना, ठीक है, ऐसे याद रहे, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब लिख दो पॉइंट में, लिखो मानव संसाधन पर बल। मानव संसाधन पर बल, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला लिखो, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना। प्रारंभिक शिक्षा को अभी जैसे चला है ना सर्व शिक्षा अभियान, ये सब इसी का बदला हुआ स्वरूप है। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना। अगला लिखो, मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना। मैला ढोने की प्रथा, यह क्या है? भेदभाव सूचक है। मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना। उसके बाद लिखना कार्यक्रम, जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य तो यह था, और उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। निम्न लिखना, निम्न, ऐसे निम्न, इसे पॉइंट ना, 2 ही को, निम्न कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। दीपक, मैला ढोने की प्रथा क्या होता है जी? दीपक बताओ उधर से। दीपक, मैला ढोने की प्रथा क्या होता है? कोई बता सकता है? धर्मवीर, कूड़ा कचरा से भी खराब गंदगी होता है, जिसका जिक्र नहीं किया सकता है, ठीक है। तो ये क्या था, जैसे क्या होता है हमारे समाज में होता है ना, सो कॉल्ड रूप में शूद्र का परिभाषा करता है, उसको डोम चमार कहा जाता है ना, लेकिन ऐसा मानना नहीं चाहिए। अभी सब बराबर है, इक्वलिटी, संविधान समानता की बात करता है, अनुच्छेद 14।
उसमें क्या था कि ऐसे लोगों को गंदगी ढोने के लिए बुलाया जाता था, ऐसे लोग गंदा साफ करते थे, ठीक है, इस तरह का था। तो समाज में इससे भेदभाव होगा कि नहीं? होगा ना। जैसे कोई देखे वो महिला वाला साफ कर रहा है, उसको समाज में घुसने देगा, घर में चरने देगा? वही परंपरा जो समय चले आ रहा था। जैसे क्या कि उसको जिस थाली में खाता था, जिस गिलास में पीता था, उसको फिर जो है यूज नहीं किया जाता, दोबारा प्रयोग नहीं किया, ऐसा तो था ना पहले प्रथा, कुप्रथा था ये सब, ठीक है। लेकिन भारत का संविधान लागू होने के बाद इस सब का समापन कर दिया गया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। लेकिन जमीनी तौर पर अभी भी क्या था, ये सब जमीनी तौर पर भी व्यवस्थित नहीं हो पाया था, अभी भी चल ही रहा था। तो इसको दूर करने का जो है प्रयास किया है, किस योजना के अंतर्गत? 8वीं। तो हम लोग पढ़े थे ना पंचवर्षीय योजना का, पंचवर्षीय योजना उद्देश्य पढ़े थे। जैसे पंचवर्षीय योजना किसका टॉपिक, किस विषय का टॉपिक है? पंचवर्षीय योजना किस विषय का टॉपिक है? हाँ, सूची हम थोड़े टॉपिक पूछ रहे हैं, विषय भी पूछ। नेहा बताओ, योजना आयोग किस टॉपिक का विषय है? अर्चना बोलो, आयुषी बोलो। अब योजना आयोग पढ़ लिए दीपक, और पता ही चला किस टॉपिक का विषय है, तब दीपक क्या करोगे? किस टॉपिक का विषय है? हाँ, इकोनॉमिक्स। हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था टॉपिक पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। उसी में क्या है, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, ऐसे पढ़ रहे हैं। यही चल के पंचवर्षीय योजना बना था। तो पंचवर्षीय योजना का मुख्य तो था अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसका अन्य उद्देश्य भी था। अर्थव्यवस्था तभी मजबूत है जब हमारा समाज मजबूत होगा, सामाजिक व्यवस्था जब मजबूत होगा, सबका जब तक योगदान नहीं होगा समाज हो पाएगा अर्थव्यवस्था मजबूत? जैसे गांव घर में देखोगे कि मतलब सबको समान तौर पर, सबको क्या है, 2 हाथ है, ठीक है, 2 आंख है, 1 नाक है, 2 कान है, सब कुछ है ना ये सब। लेकिन कितना लोग का प्रोडक्टिविटी वाला ऊर्जा हो पाता है? कई लोग, मतलब 5 ही 10% लोग क्या है मुख्य रूप से रोजगार कर रहे हैं, कोई न कोई जॉब कर रहे हैं, और बाद बाकी क्या है ऐसे बेरोजगार हैं। तो अगर 90% लोग जो कि बेरोजगारी में ऐसे बैठ रहे हैं, उनको भी अगर मुख्य धारा में लाया जाए तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा कि नहीं? होगा ना। जैसे हम लोग देखते हैं ट्रेन पे चढ़ोगे या कहीं जाओगे तो बेगर होते हैं, कुछ भिखारी वगैरह होते हैं, भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। कुछ लोग तो महिलाएं और बुजुर्ग लोग या पैर दिव्यांग सब आदमी लाचार होता है। लेकिन देखो किसी का हाथ पैर एकदम बढ़िया है, वो सब भीख मांग रहा है ना, ठीक है। तो उसको क्या करना है, नहीं देना है, क्योंकि उसका जब हाथ गोर सब कुछ स्वस्थ है, सुरक्षित है, बढ़िया है, तो वो तो कमा भी सकता है, डेली 500 रुपया कमा सकता है। कहीं नौकरी दुकान में करेगा, होटल ढाबा में 400-500 रुपया कमाई हो जाएगा ना। तो अगर उस तरह का वैसा अगर आदमी जो है 90% आदमी आ जाता, अर्थव्यवस्था बढ़ेगा कि नहीं? घर में जो लोग बैठा है इधर उधर कर रहा है, जैसे 90% लोग मान के चलो कि 900 आदमी मान के चलते हैं, 1000 की आबादी में 90% लोग काम नहीं कर रहा है, 10% काम चल रहा है, इसीलिए इसी समाज चल रहा है। 900 आदमी जो इधर उधर कर रहा है, गप सप मार रहा है, आस पास खेल रहा है, खेल कूद कर रहा है, वो सब भी कुछ ना कुछ मेहनत मजदूरी करने लगे, क्या होगा, अर्थव्यवस्था का विकास होगा ना। अगर ये डेली अगर 100 ही रुपया कमाएगा तो घर में कितना आ जाएगा, समाज में 9000 रुपया आएगा, 9000 का क्या है, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगा ना। तो यही है अर्थव्यवस्था। तो इसके लिए सामाजिक सशक्तिकरण भी, सामाजिक सुदृढ़ीकरण भी चाहिए। अगर ये हो गया, सामाजिक हो गया, तो सांस्कृतिक में मतलब क्या होता है, जैसे मेला तमाशा होता है, सभ्यता संस्कृति होता है, ये सब क्या है, संस्कृति में पूजा पाठ त्योहार होता है ना। जैसे देखोगे अभी दीपावली का समय, दुर्गा पूजा का समय है, सब लोग मैक्सिमम आदमी घूमने गया ना, सबका 200-500 हजार रुपया खर्चा हुआ, कोई कपड़ा खरीदा, कोई मिठाई खरीदा, तो इससे इकोनॉमी ग्रो किया कि नहीं, बूस्ट किया कि नहीं, डिमांड सप्लाई बढ़ा कि नहीं। अभी दीपावली आएगा, जो कुम्हार सब लोग होते हैं या दिया बनाने वाले होते हैं, वो लोग दिया बन के तैयार है लगभग। अब क्या है कि दीपक जो आदमी तुम लोग खरीदने के लिए जाओगे तो उसका इकोनॉमी बढ़ेगा कि नहीं, उसको 500 हजार 2000 रुपया कमाई होगा, वो जेब में तो रखेगा नहीं, उससे वो भी क्या है कुछ कपड़ा खरीदेगा, चूड़ा खरीदेगा, चावल खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा, तो क्या है इससे इकोनॉमी रन करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगा। इसीलिए सांस्कृतिक उपलब्धियां भी,
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना क्या है नितेश, जरूरी है। जैसे हम लोग के गांव में सरस्वती पूजा होता है ना, सबके घर में पेंट हो जाता है, सबके यहाँ गेस्ट मेहमान आता है, खर्चा पानी ढेर होता है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है कि नहीं, रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं, लोगों को हो रहे हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उसके बाद पर्यावरणीय का निगेटिव भी है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जल जंगल खराब होते जा रहे हैं, कहीं लगाए भी जा रहे हैं, तो ये भी उसका प्रभाव है। और उसके बाद अभी क्या है, वो लास्ट पॉइंट लिखवाए थे, अरे इधर देखो जी, तुम लोग समझते कौन, लास्ट पॉइंट क्या लिखवाए थे, महिला, ये तो समाज में आ गया, ठीक है। और जैसे मनरेगा सब तो पंचवर्षीय योजना का केवल अर्थव्यवस्था से जुड़ा नहीं है, ये क्या है, ये कोरिलेट है, एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसीलिए नरेगा, मनरेगा ये सब कार्यक्रम शुरू किया गया। तो उसका उद्देश्य क्या लिखवाए थे अभी, उद्देश्य लिख लो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम, हाँ, निम्न कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये सब पूछ देगा अर्चना, क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का तुम लोग को नहीं पूछेगा, यूपीएससी बीपीएससी में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। उसके बाद राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम, देखो इसमें हम लोग क्या देखे, जैसे इसी में एक उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था इसमें, 8वीं में क्या था कि मानव संसाधन का विकास करना, प्रारंभिक शिक्षा को क्या है, व्यापक करना। तो ब्लैक बोर्ड से क्या लग रहा है नितेश, ब्लैक बोर्ड पहले तो, अब तो बोर्ड चलने लगा, इससे पहले क्या चलता था, ब्लैक बोर्ड पढ़े हम।